नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईरान और इजराइल युद्ध के आरंभ होने से शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी बहुत ही हताश और बेचैन हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और न ही ईरान की इजराइल से कोई दुश्मनी है। ईरान एक शिया देश है और शियाओं को हर जगह अन्य मुसलमानों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों में तो बाकायदा शियाओं का सामूहिक नरसंहार किया जाता है। इजराइल ने शिया मुसलमानों पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया है। ऐसे में एक शिया देश का बिना किसी कारण इजराइल को समाप्त करने का संकल्प और संघर्ष केवल इस्लाम का जिहाद है और कुछ नहीं। उनका ये भी मानना है कि यही इस्लाम का असली चेहरा है। यह दर्शाता है कि इस्लामिक शक्तियों को किसी से युद्ध करने के लिए किसी ठोस कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण मानवता और विशेष रूप से भारत का इतिहास इसका साक्षी है। आज एक वीडियो जारी करके उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हिंदुओं को अपनी लड़ाई में सम्मिलित करने और भारत में इजरायली सेना के लिए भर्ती आरंभ करने का भी आग्रह किया। उन्होंने वीडियो में नेतन्याहू और इजराइल के अन्य नेताओं से अनुरोध किया है कि वो ये समझ लें कि इस्लामिक जिहाद से उनकी लड़ाई में उन्हें हिंदू समुदाय से बहुत मजबूत साथी मिलने वाला है। हिंदू की सेना सदैव ही वफादारी का ज्वलंत उदाहरण रही है और हिंदू सैनिक अपने शत्रु से सदैव शेर की तरह लड़ता है। भारत का हिंदू आज अपने राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व की दिशाहीनता के कारण इस्लामिक जिहाद के समक्ष कीड़े मकोड़े की तरह मरने को अभिशप्त है। अगर इजराइल का नेतृत्व हिंदू युवाओं पर विश्वास करके उन्हें अपने साथ मिलकर इस्लामिक जिहाद को मिटाने का अवसर देता है तो इजराइल कभी भी किसी खतरे में अकेला नहीं पड़ेगा और दिलेर हिंदू युवा सदैव ही मानवता की रक्षा के महान लक्ष्य को समर्पित होकर इजराइल और यहूदियों की रक्षा करेंगे। यह इजराइल के दीर्घकालीन हित में बहुत अच्छा कदम होगा। इस रविवार से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज संपूर्ण विश्व के गैर इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने स्वयं के रक्त से पत्र लिखकर उनसे इस्लामिक जिहाद को समझने और इजराइल का साथ देने का अनुरोध करेंगे। महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद गिरी जी यहूदियों के सर्वोच्च धर्मगुरुओं को भी अपने रक्त से पत्र लिखकर उनसे इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध वैचारिक हिंदू यहूदी गठबंधन तैयार करने का भी अनुरोध करेंगे। गाजियाबाद से उप संपादक आशीष मिश्रा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी इजराइल और ईरान की जो ये लड़ाई हो रही है, इसमें इजराइल ने ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा। ईरान एक शियाओं का देश है और आप जानते हैं जहां भी सुन्नी होते हैं वहां कुत्तों की तरह, पागल कुत्तों की तरह वो भगा भगा कर शियाओं की हत्या करते हैं। पाकिस्तान में, इराक में ISIS जो संगठन है तालिबान की, अफगानिस्तान में आपने देखा होगा शियाओं की मस्जिदों में हमेशा धमाके होते रहते हैं और सुन्नी मुसलमान हमेशा शियाओं को मारते रहते हैं। वो तो इन्हें मुसलमान भी नहीं मानते। शियाओं से इजराइल का कोई झगड़ा नहीं है। इजराइल ने शियाओं का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ईरान ने अपने आप बिना कोई कारण होते हुए इजराइल से दुश्मनी ली, क्योंकि बेसिकली मुसलमान चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो सारे के सारे इस्लाम के जिहाद को फॉलो करते हैं जो उन्हें मोहम्मद की कुरान और हदीसें बताती हैं। आज पूरी दुनिया को इजराइल का साथ देना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी के पास और उनके साथियों के पास पहुंचे तो मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। हम हिंदुओं से ज्यादा दिलेर युद्ध लड़ने में कोई नहीं होता। आप पूरी दुनिया के इतिहास को खंगाल लीजिए। अपने राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व की दिशा विहीनता के कारण आज हम सारे हिंदू इस्लाम के जिहादियों के हाथों कीड़े मकोड़ों की मृत्यु मरने को अभिशप्त हैं।
और अगर आप इसी तरह से लड़ते रहे तो दुनिया बहुत जल्दी आपको अकेला छोड़ देने वाली है। लोग आपको हथियार तो दे सकते हैं, लेकिन लोग आपको मरने के लिए अपने लोग नहीं देंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप भारत के हिंदुओं से अपनी सेना में एक गठबंधन तैयार करिए। भारत में अपनी सेना के लिए हिंदुओं की भर्ती कीजिए। दुनिया के इतिहास को पढ़िए। हिंदू कभी भी जिनके साथ होते हैं उनसे गद्दारी नहीं करते। हिंदू कभी भी विश्वासघात नहीं करते और अपने लक्ष्यों के लिए शेरों की तरह लड़ते हैं। केवल आज के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए ये आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कदम हो सकता है और हिंदुओं को भी इस्लाम के जिहाद से लड़ने का एक मौका मिल सकता है। नेतन्याहू जी, मैं बहुत जल्दी भारत में आपके दूतावास तक जाऊंगा और आपके दूतावास के लोगों को अपना ये प्रस्ताव दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमें अपना साथी बनाइए। हम आपके साथ हैं और आपके साथ लड़ेंगे। मेरी बातों पर गंभीरता से विचार करिए और इस्लाम के जिहाद को मिटाने के लिए संकल्पित होइए। मैं इजराइल के यहूदियों से और विशेष रूप से यहूदियों के धर्मगुरुओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, इस्लाम के जिहाद के जिस तरह से आप शिकार हैं उससे हजारों गुना ज्यादा हम शिकार हुए हैं। लेकिन हमारा धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व ज़कात के पैसों के हाथों बिका हुआ है। उन्हें मुसलमानों ने खरीद लिया है। वो कभी भी हमें इस्लाम के जिहाद से बचाने में सक्षम नहीं होंगे और हम अपनी चिंता भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मानवता इस लड़ाई में हार ना जाए। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, एक इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए हिंदुओं का और यहूदियों का एक वैचारिक गठबंधन आप भी बनाइए ताकि पूरी मानवता को इस्लाम के जिहाद से बचाया जा सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ भारत। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।